नमस्कार, आप देख रहे हैं सारस न्यूज। आज हम जानेंगे 25 जून के दिन इतिहास में घटित कुछ बेहद अहम घटनाओं के बारे में। यह तारीख भारतीय लोकतंत्र के एक स्याह अध्याय की गवाह है, तो वहीं भारतीय क्रिकेट के सबसे गौरवशाली क्षण की भी साक्षी है। 25 जून हमें दिखाता है कि एक ही दिन दुनिया के अलग अलग कोनों में उम्मीद और निराशा, जीत और हार, स्वतंत्रता और संघर्ष की कहानियां लिखी जाती हैं। तो चलिए हमारे साथ इस ऐतिहासिक यात्रा पर, जहां हम भारत से लेकर कनाडा, कोरिया से मेडागास्कर तक की कहानियां जानेंगे। आइए जानते हैं कैसे एक तारीख अपने भीतर विविधता और विरोधाभास समेटे हुए है। 25 जून 1975 की रात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर देश में आपातकाल लागू हुआ। नागरिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगी और हजारों विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। सरकार का तर्क था कि देश की सुरक्षा खतरे में है, लेकिन आलोचक इसे सत्ता बचाने की कोशिश मानते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष ने इस्तीफे की मांग तेज की थी और आपातकाल ने सत्ता और जनता के रिश्ते को बदल दिया। जबरन नसबंदी जैसे कार्यक्रमों ने सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ाया। यह तारीख हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं, बल्कि सवाल पूछने और सत्ता को जवाबदेह ठहराने की आजादी भी है। 8 साल बाद 25 जून 1983 को लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय क्रिकेट ने इतिहास रच दिया। कपिल देव की अगुवाई में भारत ने वेस्टइंडीज जैसी दिग्गज टीम को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप जीता। भारत ने सिर्फ 183 रन बनाए, लेकिन गेंदबाजों ने कमाल कर दिखाया। कपिल देव का ऐतिहासिक कैच और अमरनाथ मदन लाल की गेंदबाजी ने मैच का रुख पलट दिया। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि एक अरब सपनों की जीत थी। इस दिन ने भारत को नया आत्मविश्वास और पहचान दी। 25 जून 1950 उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर कोरियाई युद्ध की शुरुआत की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरिया को 2 हिस्सों में बांटा गया था। उत्तर में कम्युनिस्ट शासन, दक्षिण में अमेरिका समर्थित सरकार। दोनों पक्ष पूरे कोरिया पर अधिकार चाहते थे और इसी महत्वाकांक्षा ने युद्ध को जन्म दिया। संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं दक्षिण कोरिया की ओर से लड़ी, जबकि चीन ने उत्तर कोरिया का साथ दिया। 3 साल तक चले इस युद्ध ने लाखों जानें लीं और कोरिया को स्थायी रूप से विभाजित कर दिया। यह तारीख बताती है कि बड़ी शक्तियों की राजनीति छोटे देशों के लिए कितनी विनाशकारी हो सकती है। 25 जून 1993 किम कैम्पबेल कनाडा की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। वकील और प्रोफेसर से राजनीति में आई कैम्पबेल ने रक्षा मंत्री और न्याय मंत्री जैसे अहम पद संभाले। प्रधानमंत्री बनना उस दौर में बड़ी उपलब्धि थी, जब दुनिया में बहुत कम महिला नेता थी। उनका कार्यकाल भले ही छोटा रहा, लेकिन उन्होंने कनाडा की राजनीति में महिलाओं के लिए रास्ता खोला। यह तारीख बताती है कि नेतृत्व क्षमता किसी लिंग की मोहताज नहीं। 25 जून 1900 चीन में बॉक्सर विद्रोह अपने चरम पर था। यह आंदोलन विदेशी प्रभाव और उपनिवेशवाद के खिलाफ था, जिसमें चीनी मार्शल आर्ट्स के अभ्यासकर्ता शामिल थे। विद्रोहियों ने बीजिंग में विदेशी दूतावासों को घेर लिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संकट पैदा हुआ। 8 देशों की संयुक्त सेना ने विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन इसने चीन में राष्ट्रवाद की लहर जगा दी। यह तारीख साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष और बदलाव की कहानी कहती है। 25 जून 1947 एनी फ्रैंक की डायरी ऑन ऑफ ए यंग गर्ल पहली बार प्रकाशित हुई। एनी ने यह डायरी नाजी अत्याचार से छिपकर लिखी थी, जिसमें उसके डर, सपने और उम्मीदें दर्ज हैं। उसकी मासूमियत और जिजीविषा ने लाखों लोगों को छुआ। एनी की मृत्यु के बाद उसके पिता ने डायरी प्रकाशित कराई, जो होलोकॉस्ट की अमर गवाही बन गई। यह तारीख बताती है कि सबसे अंधेरे समय में भी उम्मीद की किरण बची रहती है। 25 जून 1960 मेडागास्कर को फ्रांसीसी उपनिवेश से आजादी मिली। लंबे संघर्ष और विद्रोह के बाद मेडागास्कर ने अपनी संप्रभुता हासिल की। यह दिन अफ्रीका के लिए भी खास था, क्योंकि 1960 को अफ्रीका का वर्ष कहा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन ने दिखाया कि आत्मनिर्णय हर राष्ट्र का अधिकार है। यह कहानी है एक द्वीप के अपने भाग्य का स्वामी बनने की। तो यह थी 25 जून की कहानी। एक तारीख, कई रंग, कहीं लोकतंत्र पर हमला, कहीं जीत का जश्न, कहीं युद्ध, कहीं आजादी। ये घटनाएं हमें सिखाती हैं कि हमारे आज के फैसले कल का इतिहास बनते हैं। आपातकाल, वर्ल्ड कप, कोरियाई युद्ध, एनी फ्रैंक, हर कहानी एक सबक छोड़ती है।
ऐसी और ऐतिहासिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें सारस न्यूज के साथ। धन्यवाद।